नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, खम्मा घनीसा। मेरा नाम है अनामिका और धरती धोरारी के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सारथी बैद्यनाथ एक उभरते हुए शायर हैं। वो फरमाते हैं कि मैं एक पुल हूँ, मुझे दीन धर्म क्या मालूम। मैं एक पुल हूँ, मुझे दीन धर्म क्या मालूम। मेरा तो काम है लोगों को जोड़कर रखना। तो ज़रा सोचिए कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों को एक बंधन में बांध करके रखती है। आप कहेंगे हुजूर ऐसी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज शो में हम जिस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में, जिस शय के बारे में बात करने वाले हैं, वो हम सब के शरीर की रगों में दौड़ती है। उसका रंग एक ही है, जाति, धर्म, समुदाय और रंग भेद से परे। इसमें कोई भी भेदभाव नहीं होता। और कुछ ऐसे ख़ास लोग हैं जो इस अनोखे बंधन में लोगों को बांधने के लिए लगातार कई सालों से प्रयासरत हैं। इस अनोखे बंधन के धागे में वो मोतियां पिरो रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ही दो ख़ास मेहमान आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं और आज़ादी के अमृत महोत्सव को ऑब्जर्व करते हुए ये एक बहुत ही ऑसम, एक बहुत ही शानदार काम करने वाले हैं और उसे यादगार भी बनाने वाले हैं। तो आइए मिलकर के स्वागत करते हैं हम सबसे पहले हितेश साहब का और साथ ही साथ पवन साहब का। मिस्टर हितेश भांडिया, आप चीफ कन्वीनर हैं मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के, एंड मिस्टर पवन मांडोत, आप जनरल सेक्रेटरी ABTYP। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले तो हितेश एंड पवन, जो नोबल कॉज जिससे आप जुड़े हुए हैं, जो नेक काम आप दोनों कर रहे हैं ब्लड डोनेशन का, उसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएं। और ये आपका जो सफ़र है इसके बारे में हम पूरे विस्तार से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं ABTYP के बारे में जानना चाहूँगी। अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद, इसको स्टैब्लिश करने के पीछे आपका विजन क्या था, अभी मिशन क्या है? क्योंकि लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए इंस्पायर करना, मोटिवेट करना, उन्हें घर से बाहर लाना कि भाई आपका रक्त जो है वो किसी की जान बचा सकता है, इस तरह से मोटिवेट करना, क्या मुश्किलें आई और सबसे पहले तो फाउंडेशन कैसे हुई? जय जिनेंद्र, नमस्कार। अखिल भारतीय तेरापंथ योग परिषद, तेरापंथ योग परिषद के यूथ की एक शाखा है। इसके अंतर्गत पूरे देश भर में और नेपाल में 354 हमारे ब्रांचेस हैं जी। परम पूज्य राष्ट्र संत आचार्य श्री तुलसी ने इसकी स्थापना की थी और अभी वर्तमान में आचार्य श्री महाश्रमण जी के नेतृत्व में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पंकज जी डागा के नेतृत्व में जो है, हम पूरे देश भर में सेवा, संस्कार और संगठन के काम कर रहे हैं। बहुत सेवा, सारे संस्कार और संगठन, जी जी जी, बहुत सारे हमारे आयाम हैं इसके अंतर्गत, जिसमें जैसे आज हम बात कर रहे हैं MBDD, मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव, ये एक आयाम है। हम ATDC चलाते हैं, पूरे देश भर में 70 जगह पर हम डायग्नोस्टिक सेंटर्स चलाते हैं, एकदम नो प्रॉफिट और नो लॉस, बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में। उसके साथ साथ हम आई डोनेशन का भी काम करवाते हैं। अब तक हमने 1500 आई डोनेशन पूरे देश भर में करवा दी, जो पूरे भारत की अगर हम देखा जाए तो वो 4% पर आता है। जो अगर अब बात करें तो 3000 कॉर्नियल डोनेशंस हो जाती है। उसके साथ साथ हमारे कई जगहों पर हॉस्टल्स हैं। ऐसे और भी बहुत सारे धार्मिक, सामाजिक, अन्य काम जो है हम अखिल भारतीय तेरापंथ युवक परिषद के अंतर्गत हमारे सभी शाखा परिषदों के माध्यम से हम करते हैं। तो ये किसी एक अकेले व्यक्ति के बस की बात तो है नहीं, संगठन है, एंड आई एम श्योर इसमें बहुत सारे युवा आपके साथ में जुड़े हुए होंगे। जी, 45,000 मेंबर्स का ये अभी वर्तमान में संगठन है जी। और इसकी एक USP ये है, 18 से 45 साल तक के युवक ही इसके मेंबर्स हैं। अच्छा, तो युवक, जैसा कि नाम है युवक परिषद, सो ऑल यूथ आर कनेक्टेड इन दिस ऑर्गेनाइजेशन। ऑल राइट। तो यंग ब्लड जो है उनसे आपने कनेक्शन जोड़ रखा है, सो दैट लोगों को ब्लड डोनेशन के लिए भी आप मोटिवेट कर सकें। बिल्कुल। तो मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के बारे में हम बात करेंगे हितेश एंड पवन, लेकिन उसके पहले हम थोड़ा सा आप दोनों को नॉस्टैल्जिक फील कराने की कोशिश करेंगे। मैं जानना चाहूँगी आप दोनों से बारी बारी से कि कहाँ जन्म हुआ, बचपन कैसा बीता, एजुकेशनल बैकग्राउंड एंड फैमिली बैकग्राउंड, इसके बारे में कुछ बताएं। मैं बेसिकली जयपुर से ही बिलोंग करता हूँ जी। और जयपुर राजस्थान में मेरा बचपन बीता। उसके बाद हायर स्टडीज़ के लिए मैं बाहर गया। उसके बाद बिज़नेस के लिए मैं बैंकॉक रहा कई साल, हांगकांग ट्रैवलिंग करी, वर्ल्ड ट्रैवल मैं पूरा कर चुका हूँ। और मेरी जो फैमिली है वो सब जयपुर बेस्ड ही है और हम लोग सब एक जॉइंट फैमिली में जयपुर ही रहते हैं और यहीं से हम लोग ये सारा ऑपरेशन करते हैं। तो हितेश, जहाँ तक मुझे पता है आपने इंडियानापोलिस यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री हासिल की थी और आप बाहर भी रहे, पर वो क्या फैक्टर था जो दोबारा आपको देश
की तरफ वापस लाया, मतलब देश वापसी का ये जो जज्बा था वो कैसे आया? धरती धोरारी। राइट राइट। हमारे देश की माटी हमारे देश की माटी होती है। जी। एक शॉर्ट टर्म के लिए एक ऑब्जेक्टिव, एक मिशन के साथ वहाँ गए, बट उसके बाद में ऐसा लगा कि रूट्स हमारी यहीं है, जी। जन्मना मरना भारत में ही है, तो वापस आई एम जस्ट फीलिंग हैप्पी है। सो विल कम टू यू पवन, आप अपने बारे में कुछ बताइए, बचपन, एजुकेशन एंड फैमिली। से नॉस्टैल्जिक तो मैं ऑलरेडी फील कर रहा हूँ कि जिस दूरदर्शन को बचपन से देखते हुए हम बड़े हुए हैं, जी। आज वहीं पर बैठे हैं। क्या बात है। और बात करें हम रंगोली, चित्रहार और जंगल बुक देख के बड़े हुए हैं। और बेंगलोर में जो है मेरा जन्म हुआ, वहीं हम पले बड़े हैं और स्टडीज़ में, साइंस में आगे था, और अभी वहीं से संस्कारों के लिए हम हमारे भवनों में जाने लगे और धीरे धीरे ऐसे आज हम अखिल भारतीय तेरापंथी योग परिषद में भी आ गए हैं। एंड ऑब्वियसली इसमें परिवार का भी बहुत योगदान रहा होगा। परिवार से जो संस्कार मिलते हैं हम जिंदगी उसी को कैरी करते हैं। बिल्कुल, एकदम सही कहा आपने। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आपकी ज़िंदगी में वो टर्निंग पॉइंट कब आया? वो एक रियलाइजेशन का एक दौर होता है जब हमें समझ में आता है कि दिस इज़ माय मिशन, मुझे ब्लड डोनेशन ड्राइव के साथ में जुड़ना है और कंट्री में एक रेड रेवोल्यूशन लाना है, लाल क्रांति। वो लम्हा, वो दौर कैसा था? कि एजुकेशन पूरे होने के बाद में जब हम लोग व्यापार में इस्टेब्लिश्ड हो गए, बिजनेस करने लग गए, तब एक थॉट आया कि लाइफ का अल्टीमेट मकसद पैसा कमाना नहीं होकर टू गिव बैक टू सोसाइटी। जी। व्हाट वी हैड टेकन सो फार फ्रॉम द वर्ल्ड, अब वापस उसको देने का, वापस सोसाइटी का कर्ज अदा करने का जो समय है, वहाँ ये जाकर बिजनेस में सेटल होने के बाद ये मानस में आया कि आप कुछ हमको समाज के लिए करना चाहिए। तो उस वक्त एक ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम एक हॉस्पिटल के आसपास थे, वहाँ देखा हमने कि एक गांव का व्यक्ति जब शहर आता है किसी अपने पेशेंट्स को या अपने परिवारजन को इलाज के लिए, तो जब वो ये देखता है कि उस वक्त डॉक्टर उसको बोलता है 2 यूनिट ब्लड अरेंज करना, उसका ऑलरेडी कोई एग्जिस्टिंग सेटअप नहीं होता है जी। तो वहाँ पर वो दलालों के चंगुल में फंस जाता है, क्योंकि उसका रिश्तेदार शहर में नहीं है और वो ब्लड लेने के लिए कहीं ना कहीं किसी गलत संगत में आ जाता है। तो ये ब्लड एक ऐसी चीज़ है जो हमारे खुद के अंदर है और हम खुद इस कमी को पूरा कर सकते हैं। तो जब ये थॉट्स मन में आए तब हमको लगा कि क्यों ना हम इतनी अवेयरनेस फैला दें कि हर स्वस्थ व्यक्ति अगर रक्तदान करेगा तो ये पूरी की पूरी जो डेफिशिएंसी है इसको हम पूरे देश से रेडिकेट कर सकते हैं। इट इज़ इन आवर हैंड्स। तो ये इस तरह से चालू हुआ। तो ब्लड डोनेशन के साथ वैसे आप आई डोनेशन से भी जुड़े हैं, बट वी विल कम टू ब्लड डोनेशन थिंग। मैं ये जानना चाहूँगी कुछ फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो रोज़ाना हमारे देश में कितने यूनिट ऑफ ब्लड की ज़रूरत होती है और कितनी अवेलेबिलिटी होती है? आई मीन सप्लाई और डिमांड में कितना फ़र्क आता है? सप्लाई और डिमांड में वैसे फ़र्क तो है, अगर अब सिंपल टर्म्स में कहूँ तो हर एक व्यक्ति को 2 सेकंड में एक व्यक्ति को ब्लड की ज़रूरत होती है भारत में। और लगभग 5 करोड़ के आसपास हितेश जी देश भर में रिक्वायरमेंट रहती है और हम लोग कुछ ढाई करोड़ के आसपास जो है हम इकट्ठा कर पा रहे हैं पूरे देश भर में। तो डिमांड तो बहुत ज़्यादा है और डिमांड के कारण कहीं ना कहीं कितनी बार इंसिडेंट्स भी हो जाते हैं, कुछ मौतें भी हो जाती हैं। वो सारा हमारा टर्निंग पॉइंट रहा है, उसी को देखते हुए जो है हम इस रेड रेवोल्यूशन में आगे बढ़े हैं। मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। हम बात कर रहे हैं वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। वॉलंटरी मतलब स्वैच्छिक। अगर स्वैच्छिक रक्तदान की हम बात करते हैं तो एक बहुत थिन लाइन है रिप्लेसमेंट ब्लड डोनेशन और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन में। रिप्लेसमेंट ब्लड डोनेशन वो है जब आदमी को अपने परिवारजन की जान बचाने के लिए मजबूरी में रक्तदान करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट ब्लड डोनेशन। और वॉलंटरी वो है जब मैं खुद खुशी खुशी जाके ब्लड कैंप्स में, ब्लड डोनेशन कैंप्स में या ब्लड बैंक्स में जाके डोनेट करूंगा। तो ये गैप हम मिटाना चाहते हैं कि इंडिया में एक ऐसा माहौल हो जाए, ऐसी अवेयरनेस हो जाए, हर स्वस्थ व्यक्ति अगर जाके रक्तदान करे, यूथ भी अगर रक्तदान करे तो हम बहुत ईजीली इसको मीट कर सकते हैं। जी। तो तकरीबन 10 सालों से आप लोग शायद ब्लड डोनेशन ड्राइव के साथ में जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपको शुरुआत में लेकर के जाना चाहेंगे। 2012 17 सितंबर 2012 इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वो फाउंडेशन डे भी है इसका। तो उस दौरान जो ब्लड डोनेशन ड्राइव आपने किया था वो कैसा था, किस हद तक सक्सेसफुल हुआ और लोगों को किस तरह मनाया स्वैच्छिक रक्तदान के लिए? तो उस साल हमने हमारी शाखा परिषदों का आह्वान करा कि आप लोग ब्लड डोनेशन करें और उस जमाने का मास्टर ब्लास्टर हीरो सचिन तेंदुलकर को हमने उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्या बात है। और उनके थ्रू ये मैसेजेस दिलाए कि यस आई एम कमिंग टू डोनेट ब्लड सो यू शुड आल्सो कम। तो गांव वाले क्योंकि इनको एक आदर्श मानते हैं, एक आइडल मानते हैं, इन लोगों की वॉइस को सुन के आए और हम उस साल 96,600 यूनिट 96,600 यूनिट इन अ सिंगल डे इकट्ठा करने में कामयाब रहे।
हालांकि हमने टारगेट 1 लाख का लिया था, हम उसको कुछ हद तक छू ना पाए, कुछ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का भी हमने सोचा था पर हम वो भी नहीं कर पाए। पर हमने 96,600 यूनिट फर्स्ट अटेम्प्ट में करा, जिसने हमको अतिरिक्त उत्साह से लबरेज कर दिया और हमने एक बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर आगे वापस हम उसमें कंटिन्यू तो काम ये करते रहे। आपका पहला अटेम्प्ट था साल 2012 में, जिसमें सचिन तेंदुलकर ब्रांड एम्बेसडर बने। मैं ये जानना चाहती हूँ कि कितने शिविर उस समय लगाए गए थे जब आपने 96,000 यूनिट्स ऑफ ब्लड कलेक्ट किया? 500 शिविर हमने उस वक्त लगाए थे और उस वक्त भी हमारी 320 ब्रांचेस थी इंडिया में, तो 320 ब्रांचेस में लगभग 500 शिविर हमने लगाए और इंडिया के हर कोने को कवर करा। 16 राज्यों में हमने वो ब्लड डोनेशन कैंप्स लगाए उस साल। तो जो आपके कार्यकर्ता हैं वो बहुत सच्ची लगन से दिन रात काम करके ब्लड डोनेशन जैसा नोबल कॉज जो है, स्वैच्छिक रक्तदान में बार बार मेंशन करना चाहूँगी, उसकी कोशिश में जुटे हुए हैं। देन कम्स 2014 में भी जो आप लोगों ने ब्लड डोनेशन ड्राइव किया था वो भी हाईली सक्सेसफुल हुआ था और उसमें आपको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी जगह मिली थी। वो क्या था? 2014 में जब हमारा 12 का जो अटेम्प्ट था उसमें क्योंकि हम 1 लाख के मैजिकल फिगर को नहीं टच कर पाए, तो हमने वापस उसको एक ऑर्गेनाइज रूप में, क्योंकि गिनीज की कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है, अलग तरीके से एंट्री हो, एग्जिट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, गजेटेड ऑफिसर हो, वो उसको वेरीफाई करे हर कैंप में। तो उस वक्त हमने 580 सेंटर्स पे ये कैंप लगाकर 1,212 यूनिट इकट्ठा करा। बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज़ को हमने उस पर ओपन किया, जिन्होंने अपने बाइट्स के थ्रू लोगों को अपील करा टू कम फॉरवर्ड फॉर द ब्लड डोनेशन। विवेक ओबेरॉय उस वक्त हमारा ब्रांड एम्बेसडर था। उसके अलावा भी बहुत फिल्म सेलिब्रिटी, राजनेता, हुज ऑफ कंट्री जुड़े हमारे साथ और हम इस अभियान को सफल करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा स्थान दर्ज करने में कामयाब रहे। क्या बात है। तो जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, अगर आपने अभी ट्यून इन किया है तो आपको बता दें, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान पर हमारा खास शो धरती धोरारी और आज शो में हमारे सामने दो बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमसे रूबरू हैं, मिस्टर हितेश भांडिया एंड मिस्टर पवन मांडोद। हितेश भांडिया चीफ कन्वीनर हैं मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के और पवन मांडोद जनरल सेक्रेटरी ABTYP के। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ा ब्लड डोनेशन ड्राइव आयोजित होने वाला है कुछ ही दिनों में, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन ब्लड डोनेशन से जुड़ी हर बात, हर माइन्यूट चीज़ जो हमें जाननी चाहिए, जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है, उसके लिए भी हम हितेश और पवन के शुक्रगुजार हैं कि इन दोनों ने वक्त निकाला और हमारे सामने स्टूडियो में इस समय हमसे रूबरू हैं। तो मैं एक फैक्ट और जानना चाहूँगी यहाँ पर पवन आपसे कि ब्लड डोनेशन को लेकर के लोगों के दिलों में बहुत सारे मिथ्स हैं, मिसकंसेप्शंस भी होते हैं। कई बार तो लोग इंजेक्शन निडल देखकर ही घबरा जाते हैं कि पता नहीं स्टेरलाइज्ड भी होगा या नहीं होगा, मुझे किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो जाए। मोर ओवर, व्हाई शुड आई डोनेट ब्लड? मेरे अकेले ब्लड डोनेट कर देने से आखिर कितना बड़ा चेंज आ जाएगा? या फिर ये जो ब्लड मैं डोनेट कर रहा हूँ, ये जो ज़रूरतमंद व्यक्ति है उसके पास पहुंच भी पा रहा है या नहीं, या मेरे ब्लड का क्या इस्तेमाल हो रहा है? ये बहुत सारे सवाल लोगों के जहन में आते हैं। तो इन क्वेरीज को आप कैसे शांत करेंगे? जी, ब्लड डोनेशन प्रोसेस जो है बहुत ही इजी प्रोसेस है। पहली बात तो क्या है कि नीडल पहले के ज़माने में ऐसे होते थे कि थोड़े मोटे होते थे, आजकल तो एकदम माइक्रोनाइज होते हैं और एकदम आराम से हो जाता है। दूसरी बात, ब्लड वो ही दे पाते हैं जिनका हीमोग्लोबिन और बाकी पैरामीटर्स जो है मैच हो। हम नॉर्मली देखते हैं कि हितेश जी की भाई गर्ल्स के मामले में थोड़ा सा ब्लड जो है हम कम ले पाते हैं, बाकी जो हेल्दी 18 प्लस के जो यूथ हैं उनसे हम आराम से ब्लड ले सकते हैं। और जिन ब्लड बैंक से हम लेते हैं ब्लड, वो सारे अथॉराइज्ड है, सभी सरकारी मान्यता प्राप्त है, उनके थ्रू हम ब्लड लेते हैं। और किसी ने अगर कोई वैक्सीन लिया होगा तो जिस तरीके से वो छोटा सा जो दर्द होता है उसी तरह का ब्लड डोनेशन का काम है। पिछले 2 सालों में तो सभी ने ली है वैक्सीन वैसे। तो वैसा कोई डरने वाली बात इसमें है नहीं। एक बार कोई स्वेच्छा से अगर रक्तदान कर देगा तो फिर वो अपने आप हर 3 महीने में रक्तदान करने लगेगा, क्योंकि उसको इतना इसके अंदर मज़ा आने वाला है। वो जो सेंस ऑफ गिविंग है, जो डोनर होने का जो मज़ा है, वो अपने आप को उसको एंजॉय करता है। और जो बाकी मिसकंसेप्शंस होते हैं कि क्या मेरा खून ज़रूरतमंद तक पहुंचेगा, या इन रिटर्न कभी मुझे इन फ्यूचर ज़रूरत हुई तो मैं कैसे अरेंज करूंगा? आपने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा और इसका मैं जवाब भी बहुत अच्छे तरीके से देना चाहूँगा। नॉर्मली जो ब्लड कलेक्शन का सिनेरियो है, ये लोगों का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि हम जब ब्लड लेते हैं वो राइट जगह यूज़ होता है या नहीं होता। बिल्कुल। तो मैं सबसे पहले तो एक बात बताऊंगा, इंडिया में लगभग 2700 ब्लड बैंक्स हैं जो लाइसेंस ब्लड बैंक है और जो रक्तदान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और जो ये ब्लड बैंक होते हैं, ये सब गवर्नमेंट मानकों को
मीट करते हुए ही ब्लड डोनेशन कैंप्स ऑर्गेनाइज करते हैं। और एक यूनिट जो वो ब्लड निकालते हैं उसमें एक कॉस्ट लगती है, डॉक्टर भी लगता है, थैली भी लगती है रक्तदान वाली, नीडल्स भी लगती है, और ऐसी कई चीज़ें होती है जो उनको सेटअप रखना पड़ता है। उसके अलावा रेफ्रिजरेशन भी रखना पड़ता है। अगर खून को वेस्ट करने के लिए ही उन्हें लेना होगा तो वो इतनी कॉस्ट क्यों लगाएंगे? ये क्वेश्चन हम लोगों के सबके मन में है। मैं इसको एक अलग तरीके से समझाना चाह रहा हूँ कि ये देखें कि अगर वो 700-800 रुपये की कॉस्ट लगा रहा है एक यूनिट ब्लड लेने में, तो उसको वेस्ट क्यों करेगा? नंबर 1। नंबर 2, ये जो ब्लड होता है इसमें से कई चीज़ें, जैसे आजकल तो कोविड के टाइम में हमने देखा प्लाज्मा भी देखा, प्लाज्मा बहुत निकला। उसके अलावा कोई मेडिसिन्स में भी काम आता है, कई अलग इसमें होल ब्लड भी निकलता है, एसडीपी भी निकलता है। तो कई चीज़ें हो जाती है जो सेपरेट करके उसको अलग अलग कंपोनेंट्स को यूज़ करके ब्लड यूज़ में मुझे हाल ही में पता चला कि ऐसी कोई टेक्निक भी डेवलप हो गई है कि ब्लड को ब्रेक करके अगर आपको प्लेटलेट्स की ज़रूरत है या WBC चाहिए तो वो भी रिक्वायर्ड व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है। ब्लड डोनेशन अभी तक यही चाहता है कि हमने ब्लड दिया और वो ब्लड लग गया, बट आजकल इसके कई फॉर्मेट हो गए हैं। एसडीपी हो गया है, आपके शरीर से निकल रहा है, उसके शरीर में जा रहा है, उसके शरीर का आप में आ रहा है। तो ऐसे कई प्रोसेस हो गए। जैसे जैसे साइंस एडवांस हो रही है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, हम कई चीज़ों में आगे महारत हासिल कर रहे हैं। ऑल राइट, तो 2016 की तरफ आपको लेकर के चलते हैं, जहां आपने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में आप लोगों ने नाम दर्ज करवाया। वो भी एक बहुत बड़ी ब्लड डोनेशन ड्राइव थी, जहां लगातार 365 दिन, मतलब मुझे भी यकीन करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी कि 1 साल तक ब्लड डोनेशन करवाना, ये अपने आप में इट्स अ मैमथ रिकॉर्ड, पाथ ब्रेकिंग रिकॉर्ड है। ये क्या कहेंगे आप इसके बारे में? जी, पूरा साल हमने उस अभियान को चलाया है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारी शाखा परिषद है, हमारी ब्रांचेस है जी, तो उनके थ्रू भारत के हर सिटी में हमने प्रयास किया कि हर जगह पर ये ब्लड डोनेशन ड्राइव चले, और लगातार 366 डेज, मेरे ख्याल से ना 366 डेज जो है इस अभियान को हमने चलाया। और उस समय जो अवेयरनेस हमने देखा, क्योंकि वैसे ये जो हम कर रहे हैं ये एक दिन का है, 17 को जो अभी हम कर रहे हैं, लेकिन उस समय हमने पूरा साल जो है इसको चलाया, और बहुत सारे NGO संस्थाएं हमारे साथ उसमें जुड़ी, और एक बहुत ही अच्छा मैसेज जो है उस साल गया ब्लड डोनेशन के क्षेत्र। तो क्या उस दौरान कोई मुश्किल आई हितेश? क्योंकि लगातार 365 दिन काम करना, इट्स अ ह्यूज टास्क। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट ब्लड डोनेशन ड्राइव के रूप में वो ड्राइव रजिस्टर्ड हुई। जब मैं अगर इतिहास के पन्नों को दोहराता हूँ या मैं देखता हूँ, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में, इंडिया बुक्स, एशिया बुक्स में हमारा नाम दर्ज है। जब मैं उसको, भारत सरकार से भी हम स्पेशली अवॉर्डेड है फॉर दिस अवार्ड, और जब मैं इस चीज़ को देखता हूँ कि होली हो, दिवाली हो, शनिवार हो, रविवार हो, हर दिन हमको ब्लड डोनेशन करना है। इंडिया में फेस्टिवल की अलग महत्वता है, उस बीच भी ब्लड डोनेशन करना है। कई बार तो ऐसा होता था कि हमारे बच्चे जो रात को कंफर्म कर रहे हैं कि सुबह हम ब्लड डोनेशन कैंपेन कराएंगे, और सुबह कभी ब्लड बैंक भी नहीं आ पाया। हमने ट्राइबल एरियाज़ में जाके उस दिन ब्लड डोनेशन कराया। उड़ीसा के उन गाँव में, छोटे छोटे काटा भाजी है, उधर बालंगीर है, और ऐसी ऐसी जगह पे जाके हमने रक्तदान कराया जहाँ पर ब्लड बैंक टीम का पहुँचना भी मुश्किल था। बट द पर्पस ऑफ द ड्राइव इज़ टू क्रिएट एन अवेयरनेस, जिसके कारण हम हर जगह ब्लड डोनेशन करा पाए। कई तरह की चैलेंजेस आई, कभी गाड़ी ख़राब हो गई ब्लड बैंक की, पर उस वक्त हमने पैरेलल दूसरी सिटी में अरेंज कराया। 366 डेज में हमने 500 ब्लड डोनेशन कैंप लगाए। इट मीन्स एक ही दिन में 2-2 जगह भी कैंप लगाए, ताकि वो ब्रेक ना हो हमारा। तो अगर मैं कोविड-19 के टाइम की बात करूं, पैंडेमिक का टाइम, जब घर के लोग ही एक दूसरे कमरे में बैठते थे, और उस समय भी आप लोग प्रयासरत थे, कार्यरत थे, इनफैक्ट नॉट प्रयासरत ओनली, आप लोगों ने ऑन ग्राउंड जा कर के काम किया, ब्लड डोनेशन का काम किया। तो सबसे पहले तो ये कि पैंडेमिक के दौरान ब्लड की जो डिमांड थी वो किस तरह से बढ़ी, उसको मीटअप करने के लिए आप लोगों ने एक सप्लायर के तौर पर किस तरह से काम किया, और क्या चैलेंजेस आए? कोविड के समय हमने 2 काम किया, एक तो ब्लड डोनेशन का, और उसके साथ साथ प्लाज्मा डोनेशन का। आपको ध्यान जी, प्लाज्मा थेरेपी चल रही थी। बिल्कुल चल रही थी। अभी ऐसा है कि सभी के लिए चैलेंजिंग टाइम था कोविड तो, लेकिन चूंकि हमने इससे पहले 3 बार हमने लगातार ड्राइव किया था, तो हमारे पास एक डेटाबेस भी बन गया था कि भी हमारे पास इतने सारे डोनर्स हैं। तो उस समय हम घर पे बैठे थे, लेकिन हमारी संस्था ब्लड डोनेशन के इस कार्य में इतनी निपुण हो गई थी कि जिसको भी रिक्वायरमेंट था वो हमारे पास पहुंच रहे थे, हमारे पास डाटा थी। तो हमने कोशिश करके हमने ब्लड बैंक से बात किया, उनसे हमने रिक्वायरमेंट मंगाई, और हम जगह जहां तक पॉसिबिलिटी है हमने हर जगह पर ब्लड डोनेशन करवाया। लगभग उस समय 55,000 शायद हमने ब्लड डोनेशन पूरे देश भर में करवाए। साथ ही साथ इस चैलेंजिंग टाइम में जहां पर एक एक
प्लाज्मा यूनिट के लिए पूरा देश में त्राही त्राही मच रही थी, इतना मुश्किल समय था। बिल्कुल। उस समय हमने जितने भी हमारे कोरोना से जो निकले हुए जितने भी पेशेंट्स थे उसका पूरा डेटाबेस हमने तैयार किया, उन सबको कन्विंस किया। आप समझिए कि उनका मेंटल स्टेटस कैसे रहा होगा, वो अभी अभी कोरोना से उभर के आए हैं, और उसके बाद उनको कन्विंस करके, उनको अवेयर करके, उनको हमने ये बताया कि आपकी प्लाज्मा कहीं ना कहीं किसी की जान बचाएगी। तो उनको कन्विंस करने के बाद उनसे हमने प्लाज्मा के यूनिट के लिए हमने उनको कन्विंस किया। वो ब्लड बैंक गए, वहाँ से उन्होंने प्लाज्मा दिया और 2000 लगभग यूनिट जो है हमने प्लाज्मा की करवाई थी, जो कि पूरे देश में सर्वाधिक है। तो इस तरीके का काम जो है कोविड में हमने किया था। एक बचकाना सवाल और पूछूंगी यहाँ पर कि क्या बाकी लोगों की तरह आपको डर नहीं लग रहा था कि भाई कोविड-19 चल रहा है, हम इस तरह से काम कर रहे हैं, कहीं हमें कुछ मतलब वी आर एट रिस्क आल्सो? मैं आपको इसका एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब ब्लड बैंक ब्लड कलेक्ट करने के लिए आता था तो वहाँ के ब्लड बैंक के अधिकारियों को लाना भी एक बहुत बड़ी चैलेंज होती थी। राइट। NBTC नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल ने हम लोगों को, जो NGOs जो ब्लड डोनेशन के क्षेत्र में कार्य करती है, उनसे एक अपील करी कि देश में भले ही लॉकडाउन है पर प्रेगनेंसी थमी नहीं है, राइट। दुर्घटनाएं थमी नहीं है, थैलेसीमिया थमा नहीं है, कैंसर मिटा नहीं है। ये सब चीजें तो चल रही है और इसमें ब्लड की जरूरत ही होगी। इवन कोरोना के भी कोरोना के भी क्रूशल केसेस में भी चला था। तो जब ये सब जगह हमारा ब्लड रिक्वायरमेंट थमा नहीं है, तो अगर सब हम अंदर ही बैठे रहेंगे तो ब्लड देगा कौन उन्हें? और उस वक्त भगवान ना करे वो दिन वापस आए, पर उस वक्त वो एक एक डोनर को इकट्ठा करके ब्लड डोनेट कराना मेरे ख्याल से आज के 100 डोनर को इकट्ठा करने के बराबर है। बहुत चैलेंजिंग, बहुत बड़ा चैलेंजिंग। और वैन भी, जिस वैन से हम उनको घर से गाड़ियों से उठाते हैं उसको तुरंत सैनिटाइज करना, हमको हमारा प्रिकॉशन भी रखना है। कई बार तो पूरे पीपी किट में बैठकर हम लोग डोनेट करने गए, और इतनी गर्मी का माहौल, और इस तरह से जो वो काम करा वो भी एक मतलब बुरा सपना ही था, यही कहूँगा। पर हमको सेटिस्फैक्शन है कि हम कुछ कर पाए। तो जिस सेटिस्फैक्शन की आप बात कर रहे हैं, दिल के सुकून की बात कर रहे हैं, जो आपको ह्यूमैनिटी की सर्विस करने में मिल रहा है, उसके बदले आपको अप्रिसिएशन भी ह्यूमंगस मिला है। आई मीन इफ़ यू टॉक अबाउट द महामहिम राष्ट्रपति ऑफ इंडिया या ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बात करें, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, करंट चीफ मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, हर किसी की तरफ से आप लोगों को अप्रिसिएशन लेटर्स मिले हैं और वाहवाही मिले हैं। और बहुत सारे राजनेता हमारे इन कैंप्स में आके हमारा उत्साहवर्धन करा है। और क्योंकि ये लोग एक देश के आइडियल होते हैं, लोग इनको फॉलो करते हैं। और मैं तो ये कहूँगा कि ये करा उन्होंने बहुत अच्छा, हम लोगों को अप्रिशिएट करा, और ये और भी आगे आएंगे तो और युवा पीढ़ी इनको फॉलो करके वापस रक्तदान के लिए आएगी। ना केवल राजनेता बल्कि स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ले लो, आप बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ले लीजिए, आप कोई राइटर्स ले लीजिए, पोएट्स ले लीजिए, हर कम्युनिटी का हमको समर्थन मिला। और मैं ये कह सकता हूँ गरीब की झोपड़ी से लेकर राष्ट्रपति भवन तक हम इस अभियान को ले जाने का हमारा संकल्प है। क्या बात है। इवन सभी बड़े बिजनेसमैन, कॉर्पोरेट हाउसेस, ये भी हमारे से जुड़ रहे हैं। तो इतना नैतिक काम है, कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। लेकिन एक छोटी सी जानकारी यहाँ दर्शकों को दे दी जाए कि कौन से लोग हैं जो एलिजिबल होते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। आई मीन अगर मैं आई एम अ हेल्दी लुकिंग पर्सन, बट हो सकता है शायद मैं ब्लड डोनेट करने के लायक ना हूँ, तो वो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज हैं उस पर प्लीज़ प्रकाश डालें आप लोग। 18 से 55 साल का हर स्वस्थ व्यक्ति ब्लड डोनेट कर सकता है। स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा, उसको बीपी नहीं होना चाहिए, उसका हेमोग्लोबिन नॉर्मल होना चाहिए, और वो किसी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त ना हो जी। और कोई टैटू करा रखा हो या कोई मेडिसिन वो रेगुलर एवरी डे की लेता हो, उसको ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए। उसके अलावा हर स्वस्थ व्यक्ति रक्तदान कर सकता है। तो हितेश, ये सवाल स्पेशली आपके लिए है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक वर्किंग ग्रुप बनाया था, एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप, जो ब्लड डोनेशन पॉलिसी की गाइडलाइंस तैयार करता है। और दर्शकों, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि समूचे प्रदेश से, पूरे राजस्थान से इस 27 सदस्यीय कमिटी में हितेश भांडिया अकेले ऐसे राजस्थान के मेंबर रहे जो इस कमिटी के मेंबर बने और उन गाइडलाइंस को आपने तैयार किया। तो सबसे पहले इस कमिटी के बारे में जानना चाहेंगे हम, और साथ ही कि आपका जो रोल है वहाँ पर वो क्या है। रक्तदान के क्षेत्र में अनेक कार्यों को देखते हुए, हम लोगों के एक्सपीरियंस को देखते हुए, इतने कैंप्स हम लोगों की संस्था लगाती है, उनको देखते हुए भारत सरकार ने एक एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप बनाया जो 2025 में इंडिया की ब्लड पॉलिसी क्या हो, 2020 में इंडिया की ब्लड पॉलिसी क्या हो, पहले ये मानिए, अब 2025 में क्या हो। तो उन एक्सपीरियंसों का समावेश प्रैक्टिकल लेवल पे जो प्रॉब्लम्स आती है वो उस पॉलिसी में समावेश हो जाए, उनका सजेशंस लेने के लिए उन्होंने हमको बुलाया वहाँ कमेटी में। मैं उसका मेंबर रहा, कई मीटिंग्स हमने अटेंड करी, कई गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे डिस्कशन करे,
उनका ये कहना था कि ये कैंप्स यहाँ नहीं लग सकते, इनको आउटर में नहीं ले जाना चाहिए, केवल ब्लड बैंक में आके डोनेट। ऐसे कई विषय होते हैं जिनको गंभीरता से हमने हमारे एक्सपीरियंस के आधार पर हमारे अनुभव साझा करे और उस पॉलिसी में उनका समावेश भी हुआ। ओके, तो अब बात करते हैं उस मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव की जिसकी चर्चा चारों ओर है और आप लोगों का ये बहुत बड़ा मिशन भी है। जब आपने 10 साल पहले शुरुआत भी की थी तो भी शायद ये मिशन रहा ही होगा उस समय से ही, और जो हम देख पा रहे हैं कि जिस विज़न को लेकर के आप चले, मतलब उस विज़न को आप फुलफिल कर रहे हैं, अपने मिशन को, अपने ऑब्जेक्टिव को आप हासिल करने में लगे हुए हैं। 17 सितंबर 2022 वो तारीख है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी साहब का बर्थडे भी होता है उस दिन, और आज़ादी का अमृत महोत्सव तो हम ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, आज़ादी के 75 साल। तो सबसे पहले तो 17 सितंबर ही तारीख क्यों, और इस दिन ऐसा क्या है? 17 सितंबर को, जैसे मैंने पहले भी बताया, 17 सितंबर 1964 में जो है हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय तेरहपंथी युग परिषद, वो शुरू हुआ था। तो ये संस्था का एक फाउंडेशन डे है, तो हमारे लिए तो गर्व की बात है। और साथ ही साथ हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जो देश के लिए इतना कार्य कर रहे हैं, उनका भी उस दिन जन्मदिन है। तो एक अपने आप में एक हाई प्रोफाइल डेट बन जाती है। It's a huge coincidence, और उसके साथ पहले भी जब भी हमने ड्राइव वगैरह किए थे, इससे पहले भी तो हमने इसी डेट को चुना था। तो ये हमारे लिए मतलब मान के चलिए कि एक इंडिया का एक ब्लड डोनेशन डे अगर ये डे बन जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। वेरी नाइस, उसके लिए आप बेस्ट विशेस हैं। और मैं ये जानना चाहूँगी कि 17 सितंबर को जो ये ड्राइव आप कर रहे हैं, मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव, इसका सॉफ्ट लॉन्च भी हुआ है और बड़े ही अनोखे अंदाज में हुआ है 5 जून को। वो क्या था हितेश? हमने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे को चुना और देश के सबसे ऊंची मोटरेबल रोड लद्दाख के भी ऊपर जाके खरदुंगला पास, जो 18,000 फीट की ऊंचाई पर है, वहाँ एक प्रकाश नाडर जो एक हैंडीकैप था उसको लेकर गए। मैं भी वहाँ गया और भी हमारे टीम के सदस्य वहाँ गए और हमने वहाँ पर रक्तदान किया। और ये एक मैसेज इस देश को दिया कि अगर 18,000 फीट से जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है, वहाँ से अगर रक्तदान हो सकता है तो देश के नॉर्मल आदमी रक्तदान क्यों नहीं कर सकते। और उसी दिन हमारी संस्था के द्वारा भारत के 5 कोनों में, चाहे वो लेह लद्दाख हो, चाहे वो कन्याकुमारी हो, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, चाहे रण ऑफ कच्छ हो, चाहे नागपुर हो, इन 5 कोणों पे एक साथ सिंबॉलिक रूप पे हमने रक्तदान करके उसका लॉन्च करा। और उसी दिन बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज़, कई बड़े प्रोफेशनल, बड़े लोग, इन्फ्लुएंसर लोग, उनकी फेसबुक वॉल से, उनके इंस्टाग्राम से, ट्विटर हैंडल से हमने ट्वीट कराए कि यस दिस इज गोइंग टू बी हैपन। तो दिस काइंड ऑफ अ सॉफ्ट लॉन्च वी हैड विटनेस्ड। दिस इज़ ऑसम। लेकिन मैं यहाँ पे दर्शकों को एक बात बताना चाहूँगी, हम खास तौर से ये बताना चाहेंगे कि जब भी किसी ड्राइव के साथ, किसी मिशन के साथ सेलिब्रिटीज़ या पॉलिटिकल लीडर्स जुड़ते हैं तो उस ड्राइव या मिशन को ग्लैमराइज करने का इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि हम उन्हें अपना आदर्श मानते हैं, अपना आइडियल मानते हैं, हम उनकी बात सुनते हैं और उनकी अपील पर बाहर आते हैं और उस नेक काम में अपना सहयोग देते हैं। ये बताना बहुत ज़रूरी है। ब्लड डोनेशन इन सेलिब्रिटीज़ को जोड़ के ग्लैमराइज तो कैसे होगा? रक्तदान तो आपको करना ही करना नॉर्मल है। बट ये है, जैसा आपने बताया कि इन लोगों, हम एक ब्लड डोनेशन को एक फेस्टिवल की तरह मनाना चाहते हैं। दिस इज़ अ जॉय ऑफ गिविंग। हमारे अंदर से ये भावना जगनी चाहिए। तो लोग, क्योंकि इन लोगों की बातों को बहुत अच्छे से लेते हैं, बहुत अच्छे से इनको जीवन में अपना आदर्श मानते हैं और इनकी बात फॉलो करते हैं। इनके बड़े बड़े फॉलोअर्स होते हैं जो हमारे नहीं होते, तो वो इनके फॉलोअर्स तक ये मैसेज पहुंचे एंड जॉय ऑफ गिविंग हर आदमी यूज़ करे। कोई ज़रूरी नहीं है आप धन का दान देवें, कोई ज़रूरी नहीं है आप भोजन का दान देवें। ये एक ऐसी चीज़ है जो हर व्यक्ति के अंदर अवेलेबल है, और अगर ये दान देने की प्रक्रिया से हम लोगों को कन्विंस करा पाए और रेगुलर वे पे वो दान दे पाए किसी भी तरह का, तो मैं समझता हूँ देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए इतने लोगों को हम जोड़ते हैं इसमें। यानी ये कह सकते हैं कि ये जो सेलिब्रिटीज हैं, दे आर लाइक पॉजिटिव कैटलिस्ट, प्रेरक के तौर पर काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत ही पॉजिटिव तरीके से। तो 17 सितंबर को जो आप मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव करेंगे, उसमें कितने कैंप्स आयोजित करने का विचार है और किस तरह से आप इसको, मतलब इसकी फंक्शनिंग क्या होगी बेसिकली? हम इस 17 सितंबर को लगभग पूरे देश और अन्य कंट्रीज में, हमारा टारगेट है कि हम 100 कंट्रीज तक पहुँचे और सब मिलाकर 2000 कैंप जो है हम करना चाहते हैं। और लगभग हमारा टारगेट 3 लाख यूनिट्स का है। तो इतना बड़ा टारगेट लेके हम चल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ये कर दिखाया, हमने 1 लाख यूनिट को छुआ है और आज तो ये इतना बड़ा
ब्रांड हो गया है, ब्रांड MBDD की हम हर जगह पहुंचेंगे। तो ये एक टारगेट लेकर हम चले ताकि ये जो अवेयरनेस है आज जो हम इंडिया में क्रिएट कर रहे हैं वो हर जगह पहुंचे। तो एक 100 कंट्री, बहुत सारे कंट्रीज़ के ऑलरेडी हमारे कन्फर्मेशन मिल चुके हैं कि कल दुबई हो, हांगकांग हो, हर जगह से हमें कन्फर्मेशन मिल रहे हैं। तो इसी टारगेट के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत ही नोबल कॉज है एंड ऑब्वियसली बहुत सारे कंट्रीज़ आपके साथ में जुड़ेंगे और मेरे ख्याल से ये दुनिया का सबसे बड़ा ब्लड डोनेशन ड्राइव भी होगा। हितेश, एक बहुत ही जेन्युइन सवाल आ रहा है मेरे जहन में कि आप लोग इतना अच्छा काम तो कर रहे हैं पर किस तरह से अपनी फैमिली को कन्विंस करते हैं, कितना टाइम दे पाते हैं फिर उनको? निश्चित रूप से हम जब इस तरह के कॉज में जुड़ते हैं तो हमको एक बैलेंस बनाना होता है फैमिली में, व्यापार में, क्योंकि हम सब अपना अपना बिजनेस भी करते हैं और उसके साथ साथ इन सब चीज़ों में। पर उन लोगों का सबका सपोर्ट है और दे ऑल आर सपोर्टिंग अस और उनके बगैर हम शायद इस अभियान को आगे नहीं चला पाएँ। फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, बिजनेस एसोसिएट्स हो, सभी लोगों का सपोर्ट है और सभी का साथ है। मैं 2 लाइन उनके लिए भी बोलना चाहूँगा इस पे, अगर आप इजाज़त दें। हाँ, बिल्कुल। तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ। सभी के साथ से ही ये चीज़ संभव हो पा रही है। तो हम सभी मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि इस अभियान को सबका साथ रहे तो सबका विकास कोई डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, कोई इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। हम डायरेक्टली कर रहे हैं तो उन लोगों का इनडायरेक्ट सपोर्ट इतना है जिसके कारण हम इस अभियान को आगे ले जा पाए। ब्यूटीफुल। और आप लोग अपने मिशन में, ऑब्जेक्टिव में कामयाब हों, ये तो दुआएं हैं हमारी। चलते चलते हमारे ऑडियंस को, दर्शकों को आप कोई खास संदेश देना चाहेंगे रिगार्डिंग द ब्लड डोनेशन? निश्चित रूप से मैं सभी व्यूअर्स को एक बात कहना चाहूँगा कि आप सभी इस महाअभियान का हिस्सा बने। अब आप हिस्सा कैसे बन सकते हैं? देश के 1000-2000 सेंटर्स पे जब ये रक्तदान शिविरों का आयोजन होगा, हमारी वेबसाइट www.mbdd.in www.mbdd.in इस पे आप रजिस्टर करें। दूसरे NGOs भी रजिस्टर करें। ये एक रेड रिवॉल्यूशन डे है, सभी लोग रजिस्टर करें, रजिस्टर एज ए डोनर करें। और अगर कोई ऐसी जगह पर जहां कैंप लगाना चाहते हैं वो भी इस वेबसाइट के माध्यम से करें। और हम इसको एक विश्व क्रांति, रक्तदान की एक रक्त क्रांति हम भारत में सूत्रपात कर सके, वो आप सभी के सहयोग से होगा। सभी व्यूअर्स से मेरा अनुरोध है कि आप लोग रक्तदान अवश्य करें और इस वेबसाइट पे रजिस्टर एज डोनर करें ताकि मदद के समय पे, कभी ज़रूरत के समय पे आप लोगों को याद किया जा सके रक्तदान। पवन, आप क्या कहेंगे? देखिए, मीडिया के क्षेत्र में अगर भारत में सबसे स्थापित कोई मीडिया के रूप में अगर हम देखते हैं तो वो दूरदर्शन है जी। शुरुआत से लेकर आज तक हम दूरदर्शन को देखते हुए हैं। तो आज दूरदर्शन के माध्यम से हम ये एक बात कहना चाहते हैं कि ब्लड डोनेशन जो है आप एक बार करेंगे ना तो आपको बहुत आनंद आएगा। हमारी एक स्लोगन है, मानव है मानवता में प्राण भरे, आओ रक्तदान करें। ब्यूटीफुल। तो इसी के साथ अनलिमिटेड ह्यूमैनिटी के साथ जो है हम पूरे देश और विदेश में ये आयोजन कर रहे हैं। तो सभी जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं, जितने भी मीडिया पर्सन हैं, सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि ये जो हमारा जो आयाम है इससे आप जुड़े, पूरे भारत में इसका अवेयरनेस लेके आए और जो गैप सप्लाई और डिमांड का है उसको हमें कम करना है। और भारत का जो है ये जो ब्लड के लिए जो नीड का जो काम हो रहा है उसको हम जितना हो सके उसको कम करना है। बहुत ही खूबसूरत काम आप दोनों कर रहे हैं, हितेश और पवन, और हमारे साथ इतनी सारी बातें की। मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव के लिए आप दोनों को हार्दिक शुभकामनाएं और हम सब भी इस ड्राइव में आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए, बात करने के लिए। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। और दर्शकों, चलते चलते 2 लाइंस हो जाए। बहुत ही खूबसूरत शेर है, वो कुछ इस तरह से है कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँखी से न टपका तो फिर लहू क्या है। तो लहू किसी के काम आ जाए तो क्या बात है, बिकॉज एवरी ब्लड डोनर इज़ अ लाइफ सेवर। तो 17 सितंबर तारीख याद रखिएगा। मेगा ब्लड डोनेशन ड्राइव को सक्सेसफुल बनाने में अपना योगदान दीजिएगा। डीडी राजस्थान के लेटेस्ट अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशंस के लिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर हमसे कनेक्टेड रहें। आज के लिए दीजिए अनामिका को इजाज़त। देखते रहिए हम सबका चहेता डीडी राजस्थान। नमस्कार।